इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पहल अब रंग ला रही है। 2 दशक से सूखे पड़े रामगढ़ बांध को अब जलयुक्त यानी कि जल से भरने की ऐतिहासिक पहल शुरू होने वाली है। रामगढ़ बांध पर अब कृत्रिम बारिश की जाएगी। कृषि मंत्री 12 अगस्त को कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग करने वाले हैं। 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे ये कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग की जाएगी। पहली बार ये कृत्रिम वर्षा तकनीक का इस्तेमाल होगा। नई तकनीक से राजस्थान में जल प्रबंधन को नया मोड़ मिलने वाला है। डॉक्टर मीणा के विजन और संकल्प से रामगढ़ का भविष्य बदलेगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा पहले जुलाई के महीने में जुलाई के आखिर में ये कृत्रिम बारिश की जानी थी ड्रोन के जरिए, लेकिन जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत हो गई थी, लगातार मानसून सर पर था, जयपुर के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी, उसके बाद में उस कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया था। लेकिन अब वापस से तय किया गया है कि रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश की जाएगी और ये 12 अगस्त का वक्त जो है, तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है जयपुर ग्रामीण से। और देखिए लंबे वक्त से कई दशक हो चुके हैं जब जयपुर का रामगढ़ बांध जो है वो सूखा पड़ा है। जब रामगढ़ कस्बे में ये है और इस रामगढ़ बांध को वापस से भरने के लिए ये ऐतिहासिक पहल की जाएगी। 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये रामगढ़ का बांध सूखा पड़ा है। यहां पर कृत्रिम बारिश अब की जाएगी। 12 अगस्त की तारीख तय हो चुकी है जब ये कृत्रिम बारिश यहां पर की जाएगी। ड्रोन की सहायता से ये कृत्रिम बारिश होगी। किरोड़ी लाल मीणा लगातार खुद मॉनिटरिंग इसको लेकर कर रहे हैं। जयपुर में 12 अगस्त को यह कृत्रिम बारिश की जाएगी। वसीम अकरम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम को लेकर? जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के रामगढ़ बांध पर अब नया शेड्यूल तैयार किया गया है। जो 2 दशक से सतही जल बनने का इंतजार कर रहा था रामगढ़ बांध, उसको लेकर कृत्रिम बरसात की लॉन्चिंग 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। जो 2 दशक से सतही जल बनने का इंतजार कर रहे थे, इसको लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने जानकारी में बताया है कि रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। ये देश में पहली बार होगा ऐसा कि ड्रोन के जरिए बरसात की जाएगी। ये जो रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश होगी, ये आर्टिफिशियल तकनीका भी का इस्तेमाल किया जाएगा। कृत्रिम बरसात की तैयारी के लिए अमेरिकन कंपनी की टीम बांध क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बादलों की हलचल को ट्रैक कर रही है। यहाँ वेदर स्टेशन भी स्थापित किया गया है। जी दीपक। चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग जिसे कहा जाता है, वो अब करवाई जाएगी 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। दरअसल कार्यशाला में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इस कार्यशाला के बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पैदल चलते हुए सब लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हालचाल उनके पूछे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर तक यानी कि मुख्य सड़क तक मुख्यमंत्री पैदल चलकर आए और इस दौरान कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। अमूमन आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या इनसे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे वो लोग जब पहुंचते हैं तो पोर्च में गाड़ी सीधे पहुंचती है, उसके बाद भवन में प्रवेश किया जाता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री पोर्च में गाड़ी में बैठने के बजाय पैदल चलकर बीजेपी कार्यालय में कॉरिडोर में घूमते हुए नजर आए। उसके बाद में बाहर मुख्य द्वार तक पहुंच गए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, कुशलक्षेम पूछी। जयपुर ग्रामीण के बस्सी थाना इलाके में तुंगा रोड स्थित एक दुकान में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास का मामला सामने आया। चोरी की नीयत से दुकान की दीवार में छेद करके चोर अंदर घुस गए। हालांकि लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने पकड़े गए चोर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। चोर की करतूत यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच सीमांकन विवाद को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने फूलबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा
कि इससे ये साबित होता है कि सरिस्का क्षेत्र में एक संगठित माफिया नेटवर्क काम कर रहा है, जो अब उजागर हो रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्षेत्र में माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने अचानक से सीमाएं बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सिरस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, माइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को कि इस पूरे के मामले के अंदर, अंध-फंध के अंदर इतनी तेजी के साथ कार्य करते हुए, और इसका पूरा जो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इसकी पूरी सीमाएं बदलने का इनने कार्य जो शुरू करा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है उस, और जो उसके पूर्व में जो कागज उन्होंने जो एफिडेविट्स पेश करे हैं, उसके अंदर साफ जो उल्लंघन हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इतिहास बायतू से खबर है, यहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिवसर में छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानाध्यापक, पीईओ चैनाराम और शिक्षक बनवारी लाल पर अभद्र व्यवहार और विद्यार्थियों के साथ अनैतिक आचरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोनों शिक्षक विद्यालय समय पर नहीं आते और विद्यालय परिसर में बैठकर निजी बातचीत में समय बिताते हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गांव के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय में लंबे समय से कई पद खाली पड़े हैं, जिन्हें अब तक नहीं भरा गया। इसको लेकर भी गहरी नाराजगी जाहिर की गई है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा कस्बे में सराफा व्यापारी सुरेंद्र पांचाल की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर पांचाल समाज 14 चौखरा इकाई संगवाड़ा की ओर से संगवाड़ा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाज की ओर से उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। घटना के विरोध में सांगवाड़ा समेत आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में पांचाल समाज जन एकत्रित हुए और न्याय की मांग की। आज हम सब पंचाल समाज के लोग यहाँ माननीय उपखंड अधिकारी और तहसीलदार साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन का जो विषय है वो पिछले 3-4 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त ढंग से वायरल हो रहा है। हमारे एक साथी सराफा व्यवसायी भाई सुरेश जी पंचाल, जो ऋषभदेव थाना में उनकी बहुत संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। अगर हम कहें जो उनके फोटो वायरल हुए हैं और जो उनकी हम पीड़ा देखें, परिवार की पीड़ा देखें, तो निश्चित तौर पे एक निर्मम हत्या हुई है। उस हत्या की उच्च स्तरीय जांच के लिए हम आज यहाँ ज्ञापन देने इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से, प्रशासन से सबसे मांग करते हैं कि बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने जोधपुर मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। इस छापे के दौरान दुकान से 2 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और साफ सफाई की स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश टेलर ने मिष्ठान भंडार संचालक को पुराने तेल का उपयोग न करने और स्वच्छता मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इस कार्रवाई के बाद जिले भर के मिष्ठान विक्रेताओं और होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। आज 4 तारीख का अभियान जारी है और आज 7 तारीख को जोधपुर मिष्ठान भंडार कलेक्ट्रेट चौराहे पे जो यहाँ पे निरीक्षण किया गया, साफ सफाई के लिए कहा, जो तेल है उसको 3 बार से ज़्यादा कचौरी या जो भी तेल नमकीन नहीं बनाने के लिए हिदायत दी गई। और यहाँ पे त्योहार के सीजन को देखते हुए इनको पाबंद किया गया कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और साफ सफाई रखी। इनसे 2 सैंपल लिए गए, मिल्क केक और कलाकंद का, और जांच के लिए लैब में भी जो है रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2-3 जगह की शिकायतें हैं, उनसे भी बैंक, रेस्टोरेंट, बस मिष्ठान भंडार। बयाना में बारिश के बाद जैसी मौसम ने करवट ली, वैसे ही मौसमी बीमारियों ने भी तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। स्थिति यह है कि 100 बिस्तरों वाला बयाना उपजिला अस्पताल भी मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अपर्याप्त साबित हो रहा है। फिजिशियन डॉक्टर लखपत राम ने जानकारी दी कि जैसे ही गर्मी के बाद बारिश होती है और वातावरण में नमी आती है, वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इन दिनों अस्पताल में जुकाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द
उल्टी दस्त आदि बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रकार का वायरल संक्रमण है जो वातावरण में फैल रहा है। वहीं शहर में नगरपालिका की लापरवाही के कारण हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं करवाया गया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के तहत मतदाता सूची के गहन परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से बीएलओ, पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए आयोजित हुआ है। प्रशिक्षण सत्र में तुलसीदास शर्मा के तहत प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई। अब ये विशेष अभियान 5 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 24 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में केवल योग्य मतदाताओं के नाम शामिल हों और जो अयोग्य या गलत नाम है उन्हें सूची से हटाया जाए। बरेली जयपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के ट्रैक्टर को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक भरतपुर के बयाना क्षेत्र के लहचोरा कला गांव के निवासी थे। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शोक संवेदना प्रकट की है। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित तुलसी एनक्लेव कॉलोनी में बुधवार देर रात एक युवती का शव संदिग्ध हालत में मिलने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वह इस मामले में एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा चुकी है। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर कुछ युवकों को नामजद कर थाने भी बुलाया, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस थाने में युवती के पिता ने एक युवक के खिलाफ रेप एवं हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैंने पूर्व में बताया था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो मृतका है उसके पिता द्वारा रेप विद मर्डर की आशंका जाहिर की है और उसके अनुसार ही रिपोर्ट ली है। अभी एफएसएल को बुलाया गया है। इसमें 2 घटनास्थल हैं। एक घटनास्थल है जहाँ पे जो प्रथम घटनास्थल है जहाँ पे कुछ खून की बूंदें हैं, कुछ सबूत हैं, तो उनके लिए एफएसएल यहाँ पे कुछ सैंपल उठा रही है और एक जहाँ में बॉडी मिली थी उस घटनास्थल का भी जायजा लिया गया है एफएसएल द्वारा। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हरीश चंद्र मीणा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित डूंगरी बांध के निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। सांसद मीणा ने मंत्री पाटिल को स्थानीय क्षेत्रवासियों की चिंताओं, मांगों और जनभावनाओं से रूबरू करवाया। इस पर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने आश्वस्त किया कि जन सहमति के बिना किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से वार्ता की जा चुकी है और सरकार जनता की भावना का सम्मान करते हुए ही आगे की योजना पर निर्णय लेगी। राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लोक परिवहन बस चालकों की मनमानी के चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि बस चालक और कंडक्टर मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या रोजमर्रा की बन चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है। कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो कोई ठोस कार्रवाई होती है। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रूपिंदर सिंह कुंडर ने अपने विधायक कोटे से 17 दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबियां सौंपकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम प्रदान किया। जैसे स्कूटी मिली, दिव्यांगजनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी की झलक उठ गई। कार्यक्रम में विधायक ने दिव्यांगजनों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। मेरा छोटा जिहा प्रयास इन्हां नूं आउण जाण आपदे परिवार किसी ते निर्भर ना होना पवे, ये मेरा जो छोटा जिहा प्रयास है और एक कोशिश रहेगी। अगे तो वाहिगुरु की अरदास है, किसी नूं विकलांग दिव्यांग ना पैदा करे वाहिगुरु, कोई भी दिव्यांग ही ना होवे। वाहिगुरु की अरदास है, मेरी प्रयास होगी हर दिव्यांग जो है। जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में लाइसेंसधारी शराब ठेके पर पुलिस की बदमानी देखने को मिली है। यहां पर पुलिस ने शराब ठेके पर अचानक पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद वहां पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट का ये जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने सांचौर कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया है।
पे माल आ रहा था टीपी के द्वारा, जो अपने अड़ेतर दुकान पे माल आया। उस टाइम हम माल खाली कर रहे थे, मैं स्टॉक गिन रहा था और गिनने के बाद में माल पूरा कंप्लीट आ गया और उतार दिया माल पूरा गाड़ी में से। उसके बाद गया मैं पीछे से बिना नंबर की गाड़ी बोलेरो आती है और आगे से आती है अपने जो गवर्नमेंट गाड़ी है, जो पुलिस अधिकारी जैसे आईपीएस वगैरह घूमते हैं लेके वो गाड़ी। उसके बाद गया मैं जैसे ही पीछे वाला दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और सर्वप्रथम मेरे थप्पड़ मारते हैं। ओमवीर सिंह नाम है उनका। और उसके बाद में समस्त कस्टमर हमने सभी को मारा था, थप्पड़ वगैरह लगाया था। और उसके बाद के मैं गोपीनाथ खुद अपने आए थे और काउंटर के ऊपर और सीसीटीवी वगैरह कैमरा लेके चले गए थे। उसमें हमारे 2 डीवीआर है और एक हमारा रह गया था और एक लाइव वाला वो लेके चले गए थे। उसमें त्रिलोक सिंह पीछे से वो पूरा सिस्टम बंद करके चले गए थे, लेके गए थे सिस्टम। उसके बाद में जो गाड़ी भर के और 400 मीटर दूर ले जाने के बाद में पूरी कार्रवाई बताई। तो 14 साल से शराब ठेकेदारी का काम करता हूँ, विधिवत रूप से दुकान चलाता हूँ और 12/6 की घटना है। 12/6 की मेरे शराब के गोदाम पे 4 आदमी आए, उसमें से एक आदमी उतरा, विदाउट ड्रेस में था, बिना नंबर की गाड़ी थी, बोलेरो थी, एसएलएक्स थी। और उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि मिल लेना, नहीं तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। मैंने उनको बताया कि भाई मैं विधिवत रूप से दुकान चलाता हूँ, मिलने की कहाँ आवश्यकता है। चलो उसके बाद क्या हुआ कि 2/8 की घटना हुई। मेरी विधिवत रूप से शराब गोदाम से दुकान पे जा रही थी, टीपी थी, परमिट सुविधा था, सब कुछ था। गोदाम से दुकान पे गाड़ी आई, गाड़ी माल खाली कर दिया। खाली करने के बाद एक गाड़ी आगे आई, एक गाड़ी पीछे आई। पीछे गाड़ी आई बोलेरो एसएलएक्स, जो 2 छक्के आई थी वही गाड़ी और वही आदमी थे। वही आदमी उन्होंने 2 छक्कों पीछे आए और आगे आई टीयूवी गाड़ी और उन्होंने पीछे का दरवाजा तोड़ा। पीछे का दरवाजा तोड़ के हिंडौन सिटी से खबर है, यहां पर महवा रोड पर डागोर हॉस्पिटल के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया जब शहर के पीएससी स्कूल की बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद बस चालक वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर ही फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, बस को कब्जे में ले गया और थाने लेकर गई। वहीं घायल बाइक सवार को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में चालक की तलाश शुरू कर दी है। रेवदर उपखंड क्षेत्र स्थित भारतीय गायनिक हॉस्पिटल में एक प्रसूता की डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबियत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत हुई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने समय रहते उचित इलाज नहीं किया और हालात बिगड़ने पर गुजरात रेफर कर दिया। इलाज के दौरान महिला की गुजरात में मौत हो गई। मौत से गुस्साए कोली समाज के लोग भारतीय हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए और लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया। थानाधिकारी सीताराम पवार मौके पर पहुंचे, स्थिति को संभाला, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। पुलिस ने इस मामले में उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर बानसूर से है। पुलिस थाना बानसूर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग लड़की के साथ बेला फुसला कर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक रेचा तोमर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नावा शहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित नाकाबंदी कर बीकानेर जिले के 10,000 रुपए के इनामी अपराधी नरेश को उसके 3 अन्य साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। हिस्ट्री शीटर नरेश बीकानेर सदर थाना क्षेत्र में दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। झुंझुनू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है। सरकार के इस फैसले को लेकर आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक में आक्रोश है। गुड़ा कस्बे के सरकारी अस्पताल के पीछे अभिनंदन मैरिज गार्डन में स्मार्ट मीटर विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें 20 अगस्त को गुड़ा कस्बा पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया गया। सभी ने एक स्वर में स्मार्ट मीटर्स को जन विरोधी बताते हुए तुरंत हटाने की मांग की। साथ ही वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते फैसला नहीं बदला तो आंदोलन और तेज होगा। स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति की मीटिंग आज गुड्डा कोड़जी कस्बे में हुई। उसमें आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के व्यापारी उसमें शामिल हुए। 20 अगस्त को पूरा जिला स्मार्ट मीटर के विरोध में बंद है। इस बात को लेकर गुड्डा कस्बा भी पूर्णतः बंद रहे।
इस चीज़ को लेके आज ये मीटिंग हुई। और स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति मुख्यतः 3 उद्देश्यों को लेके जिले भर में आंदोलन कर रही है। पहला उद्देश्य है जो स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश है सरकार को वापस ले, जिले में जो 35,000 मीटर लगा दिए गए उनको उतार के और पुराने मीटर वापस लगाए, और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे। इस मांग को लेके 20 अगस्त को पूरे जिले के तमाम शहर व कस्बे बंद रहेंगे, उसी की तैयारियों में। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्री शीटर गौरव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरव पर पूर्व में आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। भिवाड़ी पुलिस अब इस गिरोह की पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच में जुटी है। जो पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उसके पास कुछ अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए और तत्परता दिखाते हुए सीओ भिवाड़ी एवं उनकी टीम ने, खासकर के पीएस भिवाड़ी की टीम ने इस पूरे इसको गंभीरता से लेते हुए उस व्यक्ति को दस्तयाब किया। उस व्यक्ति का नाम गौरव उर्फ छोटिया है, सन ऑफ ओम प्रकाश, निवासी सैदपुर। इसके पास से नए अवैध हथियार मिले हैं, जिनकी इसमें 2 अवैध पिस्टल बिना मेक मॉडल के हैं, 1 अवैध पिस्टल है जिसमें मेड इन इटली अंकित है। ऐसे 2 अवैध पिस्टल और 1 अवैध देसी कट्टा 315 बोल में इन्होंने बरामद किया। इसके साथ के साथ इन्होंने जयपुर के प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए ललित कला अकादमी भारत सरकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान 64वीं नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के दौरान 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के रविंद्र सदन में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिया गया। प्रोफेसर शर्मा, जो कि आईसीजी कॉलेज जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पिछले 30 सालों से मूर्ति कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और विशेष रूप से मेटल मीडियम में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनकी मूर्तियां आरबीआई जयपुर, राजस्थान सरकार और लाडू समेत कई प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रदर्शनी में पेंटिंग और स्कल्पचर श्रेणियों में देश भर से 5,922 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिससे इस पुरस्कार की महत्ता और प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये उपलब्धि न केवल प्रोफेसर शर्मा के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने उज्जैन ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया, उसमें तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में अस्पताल को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अस्पताल परिसर, वार्ड्स, ओपीडी और दवाइयों की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वार्ड्स में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी ली।